स्वाभाविक है कि इंसान की ज़िंदगी दो भागों में बटी होती है, कभी सुख तो कभी दुख, जिसके पीछे अनेक वजह भी हो सकती हैं। दरअसल दुख दर्द जब तक शारीरिक हो तो व्यक्ति झेल कर आगे बढ़ जाता है, पर जब बात मनोदुर्दशा पर आ जाए तो ज़िंदगी के अंत होने की वजह भी बन सकती है। ठीक ऐसा ही मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में देखने को मिला, जहाँ छात्र विशाखा ने 19 सितंबर की शाम अपनी ज़िंदगी को कर दिया मौत के नाम। आपको बता दें, 19 सितंबर की शाम छात्र विशाखा ने कॉलेज की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद विशाखा को लोकनायक अस्पताल भी ले जाया गया। दुर्भाग्यवश विशाखा की जान बच न सकी और ज़िंदगी से अलविदा कह गई। हमारी जो साथी थी विशाखा, वो काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। फाइनेंशियल क्रंच हो या फैमिली इशू हो, फिज़िकल अब्यूज़ हो या फिर बीमारी हो, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिनसे वो शेयर कर सकती थी वो सारी चीज़ें। बिट्स एंड बाइट्स में लोग शेयर करते हैं कि कुछ चीज़ें माँ से शेयर कर सकता है, कुछ बहन से, कुछ भाई से, कुछ दोस्तों से। उनके पास कोई भी नहीं था। जिन दोस्तों को उन्होंने बताया या नहीं बताया पता नहीं, कोई दोस्त नहीं बोल रहे हैं, सब ट्रॉमेटाइज है इस चीज़ से। सब लोग शॉक्ड हैं कि ऐसा उसने क्यों किया। इसका फंडामेंटल रीज़न है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम यूजी स्टूडेंट्स हैं इंडिया में। उनके साथ घर के अंदर बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ करती थी। 2-2 दिन तक उन्हें बंद कर दिया जाता था, उनके ऊपर गर्म दूध फेंक दिया जाता था, गर्म पानी फेंक दिया जाता था। वो दिल्ली आके अपनी पढ़ाई कर रही हैं, इसके लिए भी घर वाले उनके राज़ी नहीं थे। बार बार वो घर से भाग के अपने दोस्तों के यहाँ भी रह के पढ़ाई करती थी। और इन सारी चीज़ों की वजह से एक बहुत ही लंबे समय तक जो मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना जो उनको झेलना पड़ रहा था, उसकी वजह से मानसिक रूप से वो परेशान हो गई, बीमार हो गई और जो डिप्रेशन उनका बढ़ता गया, जिसका इलाज सही समय पे नहीं हो पाया। हमारे कुछ साथी उनको लेके भी गए थे हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, SFI के ही साथी थे वो। वहाँ पे जब लेके गए, उन्होंने जो दवाइयाँ लिखी वो बहुत महंगी थी। जब तक उन दवाइयों को वो लोग खरीद पाते, विशाखा घर चली गई और जब वो वापस आई तो फिर ऐसा हो गया। हमारा बच्चे जो है वो डायरेक्ट हमारे से उनका कंसर्न होता है और वो जुड़े हुए भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को उनके सामने कोई समस्या है तो अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स को बतानी चाहिए। और बताते हैं तो संवेदनशील कोई भी टीचर है, ज़्यादातर संवेदनशील ही होते हैं वैसे तो कोई ना कोई समस्या का निराकरण हो सकता है। तो इतने आगे तक इतने बच्चों को नहीं जाना चाहिए जिस तरह से विशाखा गई है। बताया गया कि पिछले कुछ महीनों से विशाखा के मानसिक हालात भी ठीक नहीं थे, साथ ही वे परिवार के सदस्यों से शारीरिक हिंसा का सामना भी कर रही थी। विशाखा की मौत की एक वजह उसकी खराब आर्थिक स्थिति भी बताई गई, जिसके बाद वे मनोचिकित्सक के पास तो गई, पर पैसे ना होने की वजह से अपना इलाज नहीं करा सकी। ऐसे में विशाखा की मनोदुर्दशा और भी बिगड़ती गई, जिसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी को खत्म करना ही बेहतर समझा। वो प्रेशर फैमिली का भी प्रेशर है, वो प्रेशर एकेडमिक्स का भी प्रेशर है, वो प्रेशर फाइनेंशियल प्रेशर भी है और इसे लड़की होने के नाते भी और कई तरीके के प्रेशर से एक स्टूडेंट डील कर रहा होता है। और ऐसे में जब हम लोग विशाखा और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो खास करके कोविड के पूरी सिचुएशन से निकल करके जब आए हैं, तो ऐसे में एक शिक्षक होने के नाते बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि वो शिक्षक होने के साथ साथ एज ए गार्जियन, एज ए उनको मेंटोर, उनकी मेंटरिंग का काम करे ताकि इस तरीके के इंसिडेंट्स को होने से रोका जा सके। दूसरा उसके साथ साथ कि जिस तरीके का सिचुएशन उसमें ये भी आ रहा है कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक बड़ा इशू है, रहने का भी एक इशू दिल्ली के भीतर एक बड़ा इशू है खास करके गर्ल्स को। तो ऐसे में एक यहाँ से हम लोग एक बात भी अपनी यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी के टीचर साथियों और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, एक तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो है हॉस्टल फैसिलिटी। वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी उनको एज सुन एज पॉसिबल इंश्योर की जाए। साथ ही साथ जो फ़ी हाइक हो रहा है उस फ़ी हाइक को भी तुरंत रोका जाए, क्योंकि अगर फ़ी हाइक होता है तो जो कमज़ोर सेक्शन, गरीब तबके से लोग हैं, उनके लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और अगर किसी तरीके से पहुँच पाए और अगर फैमिली में 2 बच्चे हुए तो एक मेल बच्चे को जो प्रायोरिटी मिलती है, उसके चलते में फीमेल जो बच्चियाँ हैं वो एजुकेशन से बाहर हो जाती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचाया जाए, फ़ी हाइक को रोका जाए, ताकि बच्चियों की जो कंडीशन है, ताकि स्टूडेंट्स की जो कंडीशन है उसमें कुछ इजाफा हो सके। और उसके साथ साथ एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि अब कॉलेज के लेवल पर, स्कूल के लेवल पर जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं उनको भी इनिशिएट किया जाए। सारी बात उन्होंने अपने कॉलेज के टीचरों को बताई, वो सारी बात उन्होंने अपने कॉलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को बताया। क्या हुआ?
कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन इतना अपंग है कि वो विशाखा की थोड़ी भी मदद नहीं कर सका, ना उसे फाइनेंशियल सपोर्ट दिला सका, ना उसे साइकेट्रिक हेल्प दिला सका, और जो हमारे साथ की साथी थी जो पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, उन्हें सुसाइड करना पड़ गया। क्या ये सुसाइड का अकेला घटना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं, आप सबको पता होगा कि LSR लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर एक बहुत ही ज्यादा होनहार छात्र जो आंध्रा बोर्ड की टॉपर थी, साथी ऐश्वर्या, वो वहां पे स्टूडेंट थी, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्योंकि वो स्टेट बोर्ड की टॉपर थी। जब लॉकडाउन हुआ तो स्कॉलरशिप उनको मिलना बंद हो गया। उस समय जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, उनके पास कोई डिजिटल एक्सेस नहीं था, इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी। हमने वहाँ SFI LSR की यूनिट ने प्रिंसिपल से कहा था कि जो इतने सारे छात्र हैं जिनमें से ऐश्वर्या भी एक है, वो अपनी पढ़ाई इन कारणों से नहीं कर पा रही हैं। छात्र विशाखा थी, उसने ये बात अपने शिक्षक को भी साझा की थी। तो क्या एक शिक्षक की भूमिका इस ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? मैं ये बिल्कुल मना नहीं करूँगी, पर शिक्षक की भूमिका आखिर शिक्षक भी एक इंसान है। शिक्षक की भूमिका और बहुत सारे कारणों से बंधी हुई है। अब मेरे पास कोई शिक्षक आया, उसने कहा कि मुझे इस चीज़ के लिए पैसे हैं, मेरे पास हो तो मैं दे सकती हूँ, मान लीजिए मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? तो हमसे मदद तुरंत मिल सके। आप इंडिविजुअल पे तो प्रेशर नहीं डाल सकते ना, और कौन जानता है उस शिक्षक की क्या हालत थी। तो ये एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो शिक्षक है वो सारा टाइम अपने काम करने से या अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उन्हें निभाने से कहीं भाग रहे हैं। मैं आपको और कुछ बता रही हूँ, हमारा सिस्टम इतना खोटा हो गया है, इतना खराब है कि उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं। 15 साल से हम कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की हालत बहुत खराब है। सिंपल थिंग्स लाइक काउंसलिंग वी डोंट हैव। मुश्किल से कॉलेजेस में 2000 स्टूडेंट्स के कॉलेज में एक छोटा सा कमरा होता है, मेडिकल रूम। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैंने एट हैंड देखा है, हालांकि मैं जाकिर हुसैन की नहीं हूँ, एट हैंड आई हैव सीन 40 मिनट लगते हैं बच्चे को कमरे से, एग्जामिनेशन हॉल से एम्बुलेंस में पहुंचाने के लिए। हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सिस्टम्स नहीं। तो जब तक हम देखेंगे नहीं कि एक तो हम पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे छात्र हैं जिनको एजुकेशन के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत है, ये तो सिस्टम को अपने आप सेटअप करना पड़ेगा। तो हम इंडिविजुअल टीचर्स पे ना सब कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं कि सारे अध्यापक जो हैं वो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए आते हैं। हो सकता है ऐसे कैटेगरी के भी लोग हों, पर बहुत लोग हैं जो स्टूडेंट्स पे अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। मैं सिर्फ फाइनली ये कहूँगी, हमें आप उस लायक बनाएं कि हम ऐसी सिचुएशन में कुछ कर पाएँ। यहाँ पे तो आप हमारी नौकरियाँ छीन रहे हो, हमारे वर्क आवर्स इंक्रीज कर रहे हो, हमारी टीचिंग रिड्यूस कर रहे हो, बच्चों को कोर्सेज नहीं लेने दे रहे। सो व्हाट इज इट दैट वी कैन डू एज टीचर्स? कहा जाता है कि बच्चा माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा समय शिक्षक के पास बिताता है। विशाखा ने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में अपने शिक्षक के साथ भी साझा किया, पर विशाखा को शिक्षक समझा पाने में नाकाम साबित हुए, जबकि ऐसी स्थिति में शिक्षक की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इस घटना ने भारतीय शिक्षा प्रणाली और विश्वविद्यालय के प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए। यदि विश्वविद्यालय की तरफ से विशाखा को मुफ्त इलाज और स्कॉलरशिप हॉस्टल मिला होता तो आज विशाखा इस कदम को उठाने पर मजबूर न होती। तो सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, हॉस्टल नहीं होना, भी मेरे पैसे नहीं है पढ़ने के, और वैसे भी इतनी मुश्किल से SC ST की रिप्रेजेंटेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और AMU जैसे प्रेस्टीजियस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर आकर बच्चा क्यों नहीं कन्फेस कर पा रहा है कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। उन चीज़ों को समझना होगा हमें और पहचानना होगा कि ये कलेक्टिव फेलियर ऑफ सोसाइटी है, उसे ठीक करना होगा। 2008 में ऐसी स्टूडेंट सेंथिल कुमार, उसने सुसाइड किया था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, 2016 में हुआ रोहित वेमुला के साथ, और 2022 में विशाखा तंवर के साथ। तो हमें समझना पड़ेगा कि उसने कॉलेज ही क्यों चुना सुसाइड करने के लिए, और वो क्या कुछ ऐसा चाहती थी कि और विशाखाएं ना बन पाएँ। ठीक है, तो वो हमें पहचानना पड़ेगा कि वो मेंटल कंडीशन क्या है इंसान की, और वो उसको कन्फेस करे, उसे ऐसा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा हमें। मैं उस दिन कॉलेज में भी नहीं थी। वो 8 बजे के करीब उन्होंने ऊपर से, मतलब 3rd और 2nd फ्लोर, इवन ये भी एक डिबेट टॉपिक है कॉलेज में हमारे कि वो 2nd फ्लोर था या 3rd फ्लोर था,
तो बस वो वहाँ से गिर गई, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, स्टूडेंट्स गए साथ में उनके। पर हॉस्पिटल में जो हुआ वो भी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो कह रहे थे कि 20 मिनट तक उनकी सांसें चल रही थी, तो शायद वो बच सकती थी। पर हमारा सिस्टम जैसा है कि वो नहीं बची। इस समय चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। लोगों की नौकरी जा रही है, पैसा है नहीं, गरीब हैं लोग। घरों में माहौल इतने ख़राब हैं कि अगर रोज़ चूल्हे में आग जलनी है तो उसके लिए क्या करें कि शाम को वो आग जले। इस पर सारा फोकस हो रहा है कि पढ़ाई लिखाई अब दूसरा काम हो गया है, क्योंकि पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो लोगों का एक मोहभंग होता जा रहा है। नीतियाँ ऐसी बन रही हैं सरकारी कि 12 करोड़ नौकरियाँ पिछले 2-2.5 साल में कोविड में चली गई। जो नौकरी में थे वो निकाल दिए गए, सरकारी नौकरियाँ प्राइवेट हाथों में बेच दी गई। इन सब परिस्थितियों का दबाव किसके ऊपर आ रहा है? नौजवानों के ऊपर। परिवार भी ये डिसीज़न ले रहा है कि भाई आपको पढ़ाएं कि आप जाके कुछ काम करो कि हमारा घर में खर्च चले। तो जो व्यक्ति कुछ बेहतर बन सकता है उसी लिए तो पढ़ाई करता है कि वो अपने व्यक्तित्व को और निखारे, अपनी संभावनाओं को तलाशे कि कुछ बड़ा करे। उससे जब ये कहा जाता है कि फ़ीस महंगी हो गई, हम नहीं पढ़ा सकते। देखो अब ये यूनिवर्सिटी में फ़ीस इतनी ज़्यादा होगी, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा है ना, 4 गुना बढ़ा दिया। तो जैसे ही ये सब महंगा होगा, फ़ीस बिकेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में बिकना तय है और धीरे धीरे सेल्फ फाइनेंस कोर्स आएंगे, फीस बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो विद्यार्थी, गरीब कमज़ोर जो पहली पीढ़ी के विद्यार्थी हैं वो तुरंत विद्यालय से बाहर होंगे, पढ़ाई से दूर होंगे, उनके ऊपर दबाव होगा। और उनमें भी जो वंचित शोषित घरों के हैं, जो महिलाएं हैं, वो सबसे पहले इस सब का शिकार होती हैं। तो ऐसे तमाम केस आपको सामने दिख रहे होंगे। कोई बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, कोई पारिवारिक दबाव से आत्महत्या कर रहा है। वैसे तो खुदकुशी करना एक कायरता की निशानी है, पर एक हद से ज़्यादा टॉर्चर और दबाव व्यक्ति को जिंदगी से विदा लेने पर मजबूर कर ही देता है, जो कि सरासर गलत भी है। माना कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, पर माँ बाप को बच्चे से प्यार से पेश आकर उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी गलती को माफ सही राह दिखानी चाहिए। ये बात दुनिया के हर माँ बाप को याद रखनी होगी कि विशाखा बनने का ख्याल भविष्य में आपके बच्चे कभी मन में न लाएं। खैर, इक्वालिटी न्यूज़ आज दावा करता है कि ऐसी घटनाओं से आपको अवगत करा जगाने का प्रयास करता रहेगा।